अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। तो चलें जी, आज शेयर करती हूँ आपसे ऑनलाइन शॉपिंग का एक पार्सल। ये मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मेरी आई थी ऑनलाइन शीन से। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मैंने ये ओपन भी आप लोगों के साथ ही कि शीन से मैंने पहली दफ़ा चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो देखिएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की थी तो यकीन करें, इतनी वहाँ पे फ़ोटोज़ के अंदर ये इतनी प्रेजेंट उन्होंने अच्छी की हुई थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। और ये देखें अब क्या आया है कपड़ों में, कोई हाल ही नहीं है कपड़ों का। इतना मेरा दिल बुरा हुआ है देख के कि भाई इतने पैसे भी लगाए, इससे तो अच्छे आप 50% ऑफ में किसी अच्छे ब्रांड पे चले जाएं तो आपको बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। तो बहरहाल जी, बहुत नाकस क्वालिटी के कपड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है कपड़ों में। तो क्या किया जा सकता है अब ये देखिए, नेक्स्ट सूट मैंने 4 साल के बच्चे के कपड़े मैंने उनसे ऑर्डर किए हैं, और ये पता नहीं 6-7 साल के बच्चे के कपड़े भी उन्होंने भेजे हैं। और कोई चीज़ उन्होंने यानी कि कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं भेजी कि बंदा के ना कोई साइज़ है ना कोई फैब्रिक है इसका। जो चीज़ें अप्लाई की हैं वो चीज़ यानी कि वो तो आई ही हैं, यानी जो मैंने मॉडल पसंद किए थे वही मॉडल आए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आई जो यानी कि देखिए 4 साल के बच्चे के पजामे। और देखिए ये पजामे भी पता नहीं कहाँ से रेशमी कपड़ा पकड़ के इतनी इतनी मोटी सिलाइयों वाले कपड़े उन्होंने भेजे हैं। तो मैं तो भाई रिकमेंड करूँगी कि शीन जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कपड़े लाने के लिए। ले जी, बाहर बेल हुई है इस वक्त, और मेरा बेटा आया है, कॉलेज पढ़ने गया हुआ था तो वो आया, तो मैं अंदर ही दरवाज़ा खोलने चली गई। मैं क्या चलें दरवाज़ा खोल देते हैं। और बेल की आवाज़ मेरी अब इसमें भरी गई है। ये वाली शर्ट आप देखें, ये तो सबसे कमाल चीज़ आई है। चलो भाई, ये बंदा बंदा इनसे पूछे कि ये जो अपनी शर्ट तो फिर भी चले एक्सेप्टेबल है, ये जो इसके ऊपर पॉकेट लगाई हो नीचे पैंट है, तोबा तोबा, कोई हाल ही नहीं है कपड़ों का। वहाँ पे ये प्योर ब्राउन कलर की पैंट थी, यहाँ पे पता नहीं कौन सा कलर निकल आया है। खैर, शीन को मैं बच्चों के कपड़ों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग शीन से कपड़े मंगवाएंगे। कुछ डेकोरेशन मंगवाई है मैंने, डेकोरेशन ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बर्थडे की डेकोरेशन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ अली बाबा बड़ी बेस्ट वेबसाइट है। मैंने एक दफ़ा अली बाबा से बच्चों के कपड़े, फ्रॉक्स वगैरह मंगवाई थी, बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की चीज़ें वहाँ से आई थी। आला क्वालिटी से मुराद के ऐसे तो नहीं जैसे यानी कि एक इंग्लिश कपड़े की शॉप से हम लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी थी, यानी कि एक्सेप्टेबल थी। प्राइस के हवाले से भी प्राइस भी शीन से कम थी और चीज़ें भी बहुत अच्छी आई थी। तो ये तो मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि भैया आप लोग यहाँ से ख़रीदें कपड़े। तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है, धोखा ही हो गया। अब मैं नए कपड़े और लेके आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैं नए कपड़े लेके आई हूँ ना बच्चों के, वो यानी कि ये तो अब नहीं, यानी मेरे से यूज़ नहीं होने, तो मैं भी नए लेके आई हूँ। यहाँ से जी मैंने साड़ लिया कपड़े देख के, मैं सड़ गई। सारी बातें, मेरी इतने पैसे भी लगे और कपड़े भी वैसे नहीं आए। तो खैर, अब घर के काम भी करने थे, तो मैं उठी हूँ, ये बेटी है छोटी, तो इससे हेल्प थोड़ी सी मांगी। मैं कि भाई मशीन ने बर्तन धो दिए तो थोड़े से बर्तन ही निकाल दो मशीन में से। वैसे भी मैं छोटे छोटे कामों में ना बेटी को साथ लगाती हूँ, तो बेटियों को लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको आज छोटे छोटे कामों में लगाएंगे तो इनको भी थोड़ा आदत पड़ेगी काम की, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने भी काम करना है, हमने भी काम किया। बेटों को भी कहना चाहिए, बेटे भी करते हैं, उनको भी हेल्प करनी चाहिए। और मेरे मेरे जो बेटा है बड़ा है, इससे वो भी बहुत हेल्प करता है। तो इसको मैं ज़रा हल्के फुल्के काम कहती हूँ, उसको ज़रा मुश्किल वाले काम बताती हूँ। तो यहाँ पर इसने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी थी, मशीन से बर्तन निकाल दिए थे। ये मेरे साथ हंस रही थी, मैंने कैमरा लगाया तो प्लेटें आगे कर करके दिखा रही थी, कहती चले मैं आगे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसने बर्तन सारे निकाल दिए। मेहरबानी भाई इसकी। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। डस्टिंग कर देते हैं बच्चे, या मशीन में से बर्तन निकाल दिए, कभी कभी मशीन में कपड़े डाल दिए, तो ये छोटे छोटे काम कर देती है। लेकिन अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी फिर मैं इसको कुकिंग भी अच्छे से सिखा दूंगी। तो सिखानी भी चाहिए अपना बच्चे को,
होना चाहिए कि अपने काम तो कम से कम बच्चा कर सके ना, किसी और से ना काम का कहना पड़े। तो यहाँ पर इसने काफ़ी मेरे साथ हेल्प की। यहाँ पर अब मैं खाना बनाने लग गई थी, तो खाने में मैं मीठे चावल बना रही हूँ, तो साथ में मैंने कीमे का सालन बनाया। तो यहाँ पर मीठे चावल बनाते बनाते मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी मेरे साथ ये हो गई कि मैं चावल पका रही थी और मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ इधर मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, गैस तो है नहीं। तो जब सिलेंडर ख़त्म होता है ना तो फिर मैं ये बड़ी मौत पड़ती है सिलेंडर को लगाते लगाते। तो मैं सिलेंडर उठा के लाई और फिर मैंने अब सिलेंडर को लगाया। तो मैं कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि सिलेंडर को कैसे लगाते हैं। यहाँ पे पहले ऊपर से इसकी नॉट बंद कर देनी है, आपने पीछे देखा है। उसके बाद हमने इसका बर्नर खोल लिया है, प्लास लेके मैंने उसके साथ बर्नर खोला, क्योंकि मेरे में इतना जोर नहीं है। क्या तो अगर वैसे जेंट्स वगैरह हो तो वो तो हाथों से भी खोल लेते हैं। इधर आपने जो मैं नया सिलेंडर लेके आई हूँ उसके ऊपर से ये खोल के दूसरे सिलेंडर पे रख देना है, ये जो इसका ढक्कन सा है। और उसके साथ ये देखिए जो प्लास्टिक ये ब्लू कलर का लगा है, आपने इसको अच्छे से मजबूती से पकड़े। ये बड़ा ट्रिकी होता है, अगर ये आधा उतरे फिर दूसरा उतारना मुश्किल हो जाता है। इसको आपने जैसे बोतल का ढक्कन टीन पैक का खोलते हैं ना, वैसे इसको खोल देना है। अब खोल के आपने बर्नर को अटैच करना है, इसके ऊपर रखें और बर्नर को अच्छे से लगा के और फिर प्लास के साथ आपने इसको कस देना है अच्छे तरीके से ना, ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। और ऊपर से आपने इसकी नॉट खोल के एक दफ़ा आग लगा के चेक कर लेना है कि भाई कहीं से गैस वगैरह लीक तो नहीं है। दूसरे सिलेंडर को भी आपने ऐसे ही बर्नर जब आपने खोलना है तो ऊपर से अच्छी तरह इसकी जो ढक्कन है ना ऊपर वाला, ये जो मेटल का लगा है, इसको आपने अच्छे से बंद करना है, ताकि उसमें भी कोई रहती कोई थोड़ी बहुत गैस वगैरह होती है तो वो निकले ना। तो उसको आपने बंद कर देना। यहाँ पे आपने इसको प्लास से बंद कर दिया। तो ये लें जी, सिंपल से तरीके से आपका सिलेंडर अटैच हो जाता है। पहले मैं डरती भी बहुत थी, लगाती भी नहीं थी और मुझे मुश्किल भी लगता था, लेकिन अब मैंने सीख लिया तो अब मैं नहीं डरती, अब मुझे मुश्किल भी नहीं लगता। तो मैं आसानी से सिलेंडर लगा लेती। मैंने सिलेंडर डाल के कैबिन के अंदर रखा है और यहाँ पे मैंने दोबारा खाना पकाना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से भी कुछ सीखा होगा। और जो मैंने आपको शीन के कपड़ों का बताया है, रिव्यू दिया है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा कि भाई आपको उधर से ख़रीदनी चाहिए ये चीज़। मैंने तो भाई अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब भी कर ले, मेहरबानी उनकी। खाने की वीडियो फिर किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। जो बच्चों के नए कपड़े लिए उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।